जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस प्रकार आइए समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं लेंस चैप्टर से। लेंस चैप्टर में हम जानेंगे कि लेंस चैप्टर होता क्या है। देखो, सबसे पहले इसका जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लेंस। लेंस किसे कहते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं इसे भी जानेंगे। यहाँ पर दूसरा टॉपिक है लेंस कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या क्या है, और अंतर भी जानेंगे। ठीक है। और इससे अगला टॉपिक हमारा लेंस के उपयोग, कि लेंस के उपयोग क्या क्या हैं उन्हें भी जानेंगे। और अगला टॉपिक हमारा अभिसारी लेंस किसे कहते हैं और अपसारी लेंस किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता, मात्रक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इन्हें भी जानेंगे हम। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या, प्रतिबिंब की आकृति भी जानेंगे हम, कि प्रतिबिंब की आकृति क्या क्या है, प्रतिबिंब किस प्रकार का हमें दिखता है यहाँ पर, कि वस्तु का जो वस्तु जहाँ पर रखी है उसका प्रतिबिंब किस आकृति का दिखाई देता है, छोटा या बड़ा जो भी है। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे हम यहाँ पर, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं उन्हें भी लेकर आए हैं। ठीक है। आज आज की जो क्लास है उसे स्टार्टिंग करते हैं हम। और आज की क्लास स्टार्टिंग करने से पहले आज का सुविचार पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखो यहाँ पर क्या है, किसी के सामने पैसों का अभिमान ना दिखाए, कई आए और निकल गए इस दुनिया से। ठीक है। तो आप सभी को ध्यान रखना कि पैसों का अभिमान ना दिखाए, ना ही घमंड करना, आपको अच्छे से पढ़ाई करते जाना है। ठीक है। और आज की क्लास स्टार्टिंग करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, लेंस। सबसे पहला हमने लेंस की परिभाषा नहीं दी है, क्योंकि लेंस की परिभाषा आज तक कभी पूछी नहीं गई। तो यहाँ पर क्या, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर ये जानना है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं आपको। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो। सबसे पहला टॉपिक ये ध्यान रखना कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं दो। तो पहला जो प्रकार है वो क्या है, उत्तल लेंस, और दूसरा अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस के बारे में जानेंगे हम। उत्तल लेंस होता कैसा है। उत्तल लेंस की जो पहचान है वो कैसी है, बीच का भाग मोटा होता है इसका, और किनारे का भाग पतला होता है। ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है, देखो यहाँ पर समझना कि यहाँ पर क्या बोला, बीच का भाग मोटा। बीच का भाग कैसे है, यहाँ पर मैं बना रहा हूं, देखो जब भी ये इस तरीके की आकृति बनेगी, यहाँ पर देखो ये बीच में से कैसा रहेगा, ये मोटा, और किनारों से जैसे यहाँ से देखोगे यहाँ से हमेशा पतला दिखेगा, तो इसे बोलते हैं उत्तल लेंस। आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा होता है, जबकि अवतल लेंस बीच का भाग कैसा होता है, पतला, तथा किनारे का भाग कैसा होता है, मोटा। इसका यहाँ पर समझना, ये इसकी जो आकृति बनेगी वो ऐसी बनेगी यहाँ पर। ठीक है। ये क्या है, जो बीच का भाग कैसा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है इसका पतला, और किनारे का भाग कैसा है इसका, मोटा। तो यहाँ पर ये कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है। और आगे यहाँ पर आकृति दिखाई भी गई है, आप यहाँ पर पहचान कर बता सकते हो कि ये लेंस कौन सा है। तो ये वाला लेंस कौन सा, देखो बीच में से कैसा है, ये वाला लेंस मोटा, और किनारे पे कैसा है, पतला। जब भी किनारे से पतला रहेगा और बीच में से मोटा, उसे बोलते हैं उत्तल लेंस। ये कौन सा हो गया, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। और यहां पर क्या है, ये बीच में से पतला है और किनारों से क्या है, ये मोटा। देखो यहां पर किनारों से जब भी मोटा रहेगा उसे बोलते हैं हम अवतल। तो यहां पर अवतल, यह अवतल लेंस। ठीक है। आगे चलते हैं हम। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, अगला टॉपिक है हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच अंतर। अंतर के बारे में जानेंगे, उत्तल लेंस के और अवतल लेंस के अंतर। ठीक है। इन दोनों को हम एक साथ ही कंटिन्यू पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, बीच में से मोटा होता है कौन सा, उत्तल लेंस, और किनारे से पतला। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, बीच में पतला और किनारे से मोटा होता है। यहाँ पर उल्टा, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये क्या है, बीच में से मोटा होता है तो बीच में से क्या होता है, पतला। ये किनारे से पतला होता है तो किनारे से मोटा। वाइस अगला पॉइंट, और जो उत्तल लेंस है उसके द्वारा जो अक्षर दिखाई देते हैं वे कैसे, बड़े आकार के दिखते हैं यहाँ पर। ठीक है। और जब अवतल लेंस का यूज करते हैं तो उससे जो अक्षर दिखते हैं वे कैसे, वे छोटे आकार के अक्षर दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या बोला, देखो अक्षर कैसे दिखते हैं, बड़े आकार के, लेकिन अवतल से छोटे आकार के अक्षर दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है वस्तु का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है। इसे ध्यान रखना। इसमें तीसरा पॉइंट क्या, वस्तु का जो प्रतिबिंब आभासी और सीधा। जब भी आभासी आवेगा तो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर वास्तविक भी है और आभासी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वास्तविक
जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा, उल्टा, लेकिन आभासी के साथ सीधा। तो यहाँ पर ये ना, जो ये उत्तल लेंस है ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, आभासी भी और वास्तविक। लेकिन जो अवतल लेंस है वो हमेशा एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वो कैसा, आभासी। आभासी का मतलब सीधा। अगला पॉइंट है अब हमारे, इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं, तो आप 3 पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। इसका ध्यान रखना, जो उत्तल लेंस है उसकी हमेशा फोकस दूरी एफ हमेशा कैसा लिया जाएगा, यहाँ पर प्लस का। लेकिन जो उत्तल लेंस है इसकी जो फोकस दूरी वो हमेशा माइनस की ली जाएगी, यहाँ पर माइनस, ठीक है। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होगा। अगला पॉइंट हमारा, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, किसे, उत्तल लेंस को, और इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या है, आगे हम पढ़ते हैं अभिसारी लेंस के बारे में, ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये तुम्हारी जानकारी के लिए कि नोट, आंखों का लेंस क्रिस्टलीय प्रोटीन से बना होता है। जो आंखों में जो लेंस होता है, जितने भी मनुष्य या मानव है उनकी जो आंखों का लेंस है वो किसका बना रहता है, क्रिस्टलीय प्रोटीन का। यह आपकी जानकारी के लिए, इसे नोट नहीं करना। यह लचीला होता है और आने वाले प्रकाश को रेटिना की ओर मोड़ने के लिए अपना आकार बदलता है। देखो, उत्तल लेंस के उपयोग क्या है, उत्तल लेंस के उपयोग है दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। किस में यूज होता है उत्तल लेंस का, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने में। पहला उपयोग तो इसे ध्यान रखना। सेकंड है, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, प्रोजेक्टर और कैमरे में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी आपने देखे होंगे सूक्ष्मदर्शी होते हैं, और दूरबीन, प्रोजेक्टर और कैमरे में किसका यूज होता है, उत्तल लेंस का, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, मानव आंख में उपस्थित लेंस उत्तल लेंस होता है। जो मानव की आंख में जो लेंस होता है उसे भी क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। हम मनुष्य अलग अलग रंग या वस्तु देख सकते हैं, किसकी सहायता से, उत्तल लेंस की सहायता से, ठीक है। जो मानव की आंख में जो लेंस उपस्थित है वो कौन सा है, उत्तल लेंस। आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो। अगला पॉइंट हमारा, अवतल लेंस के उपयोग। अवतल लेंस के उपयोग क्या क्या है, यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहला क्या, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए इसका यूज होगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट में जान के नहीं बता रहा, ये आगे इसका एक चैप्टर उसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम। सेकंड पॉइंट हमारा, अवतल लेंस का इस्तेमाल डिजिटल कैमरे और मोबाइल फ़ोन में भी किया जाता है। जितने भी कैमरे आ रहे हैं ना आजकल के, उसमें किसका यूज हो रहा है, अवतल लेंस का। और जो मोबाइल फ़ोन है उनमें भी किसका यूज होता है, अवतल लेंस का। और अगला पॉइंट हमारा तीसरा, अवतल लेंस का इस्तेमाल फ्लैश लाइट में किया जाता है। फ्लैश लाइट आपने देखी होगी कि जो मोबाइल के पीछे होती है, जब भी आपको फोटो खींचना होता है और उसकी जो फ्लैश लाइट ऑन करते हो आप, तो उसमें कौन सा यूज होता है, कौन से लेंस का, अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या होता है, इसे पढ़ेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन सा है यहाँ पर, देखो मुख्य अक्ष बीचों बीच है, यहाँ पर समझना। यहाँ पर जो ये वाली लाइन है इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। इसके समांतर आने वाली जितनी भी है, ये वाली यहाँ पर ये होगी मुख्य अक्ष। अब इसके समांतर आ रही है ये वाली किरण, ठीक है, ये आ रही, नीचे भी है, ऊपर नीचे दोनों साइड में। इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यहाँ पर देखो, जैसे ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। यहाँ से ये समांतर किरणें गई है। समांतर का मतलब क्या, मुख्य अक्ष के जितनी भी समांतर किरणें ये यहाँ से लेंस से टकराएंगी। लेंस से टकराने के बाद सीधी एक पॉइंट पर केंद्रित हो जाएंगी, यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट मिला है यहाँ पर, इसे बोलते हैं एफ, फोकस बिंदु, ठीक है। इसे ही बोलते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस की पहचान यही है कि जितनी भी समांतर किरणें आवेंगी और लेंस से गुजरने के बाद वे सीधे एक पॉइंट पर मिल जाएंगी, उसे बोलते हैं हम क्या, अभिसारी लेंस। तो यहाँ पर ध्यान रखना आप सभी। अगला पॉइंट हमारा, अपसारी लेंस किसे बोलते हैं। अपसारी लेंस, यहाँ पर समझना अपसारी लेंस होता क्या है पहले। अपसारी लेंस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। इससे क्या होता है, यहाँ पर समझना। देखो ये क्या है, मुख्य अक्ष है, तो ये वाला ये बीचों बीच है, ये क्या, मुख्य अक्ष। इसके समांतर गई है प्रकाश किरणें, ये जारी प्रकाश किरणें, ये क्या, समांतर। जैसी ये समांतर गई हैं उसके बाद लेंस से टकराई। लेंस कौन सा, अवतल। और टकराने के बाद सीधी ये कैसी होगी, ये फैल चुकी है। जैसे प्रकाश होता नहीं फैल जाता है, तो ऐसी ये भी फैल चुकी है। यहाँ पर ये जितनी भी प्रकाश किरणें आवेंगी वे सब कैसी प्रतीत होंगी, जैसे कि यहाँ पर फैल चुका। जैसे ये मानना कि यहाँ पर जितनी भी हम
इससे लाइट गुजारेंगे वो सब क्या है, उत्तल लेंस से हमेशा जो प्रकाश है वो फैलता है और उत्तल लेंस से क्या है, एक जगह केंद्रित होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, जितनी भी अवतल लेंस का जो प्रकाश है वो कैसा होता है, जैसे ही हम अवतल लेंस से प्रकाश को गुजारेंगे वो क्या करेगा, फैलाएगा प्रकाश को, ठीक है। और उत्तल लेंस क्या करेगा, उत्तल लेंस हमेशा एक जगह केंद्रित करता है। आगे पढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक क्या हमारा, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है, मीटर में नापी गई लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यहां पर समझना, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। यहां पर 1/f है यहां पर, तो इसे बोलते हैं हम व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम है, पी का। पी मीन्स क्या, लेंस की क्षमता का क्या है, ये व्युत्क्रम। ये क्या है, पी तो है हमारा इस तरीके से ऊपर यहाँ पर, और ये क्या हो गया उल्टा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इससे व्युत्क्रम बोलेंगे कि व्युत्क्रम कौन है, फोकस दूरी। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ पर इसे ध्यान रखना, यहाँ पर P बराबर क्या फॉर्मूला था, 1/f। ये आपके याद भी होगा। और एक फॉर्मूला होता है P बराबर 100/f, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। इसी से हम जितने भी क्वेश्चन है इसी का यूज करेंगे हम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसका देखो, P क्या होता है, लेंस की क्षमता, और F लेंस की फोकस दूरी। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, इसे ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा जा सकता है डायोप्टर, डी भी बोल सकते हैं या डायोप्टर। एक अन्य मात्रक ये पूछा गया तो ध्यान रखना, यहाँ पर मात्रक क्या है, मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो अपने पास से, देखो कैसे, मीटर की पावर -1, ये वाला पूछा गया था, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेना अपनी कॉपी में, जब भी पूछा जाएगा। ये आज तक नहीं पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, लेकिन मीटर इनवर्स पूछा गया इससे पिछले साल, तो ध्यान रखना आप सभी। और आज का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा, उसे आज हम समझते हैं। यहाँ पर उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो यहाँ पर देखो, क्षमता का मतलब क्या, पी का मान हमें दिया, पी की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिख लेंगे, पी की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहाँ पर 2 लिख लो, यहाँ पर 2 डायोप्टर, ठीक है। यहाँ पर माइनस लिखना चाहो लिख भी सकते हो आप सभी, लेकिन लास्ट में आएगी ना, जब आंसर लिखोगे वहाँ पर माइनस लिख देना। जब भी एक क्वेश्चन आएगा MCQ में आएगा, ठीक है, उसी हिसाब से बता रहा हूँ मैं। लास्ट में तुम्हें क्या ध्यान रखना कि माइनस लास्ट में लगा देना, या यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप सभी, माइनस लगाते हैं यहाँ पर। और F की वैल्यू हमारे से पूछी, F हमारे से पूछा है यहाँ पर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P बराबर क्या होता है, 1/f। तो यहाँ पर ये लिखेंगे P बराबर 1/f। लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि जो इसका एक फॉर्मूला होता है वो P बराबर 100/f भी होता है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, 100। तो जैसे ही हमने 100 लिखा यहाँ पर, तो P की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, -2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहीं पे कर रहा हूँ मैं इस साइड में। तो P की वैल्यू क्या है, -2, और ऊपर क्या लिखेंगे हम, 100, और नीचे F। अब 2 से इसे डिवाइड कर दो, 2 से कितने वर्ड जाएगा ये, 50 वर्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F की वैल्यू आ जाएगी -50 सेंटीमीटर। अब इसे 2 बार से समझना, देखो ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, P की वैल्यू है, F की वैल्यू हमें निकाल ली। पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। पहले इस वाले फॉर्मूले को हम लिखेंगे, P बराबर क्या है, 1/f। तो हम 1 ना लिख के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 100, ये लिख लिया। P का जो मान है उसे लिखेंगे हम सबसे पहले। P का मान क्या है, -2, ये लिख लिया, ठीक है। और 100/f, ये आप सभी को जानकारी आ गई होगी। देखो F हमें क्या निकालना, F की वैल्यू निकालनी, जहां पर -2 है उसकी जगह तो F को पहुंचा दो, और F की जगह -2 को। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे इनका क्रम। तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, 100/-2, ये करते। अब 2 से जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो जब भी हम 2 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं उसका आधा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं आप सभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कितना, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। ये भी आंसर ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने अलग तरीके से बताया आपको, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करना, ये वाला जो मैंने ये बताया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
ये वाले क्वेश्चन आपको HW में करके और कमेंट करके बताने हैं। पहला क्या, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 5D डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। और अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन आपको HW में करने हैं। यहाँ पर देखो, जब भी यहाँ पर माइनस रहता है, देखो जब भी माइनस रहता है तो लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। और प्लस, जैसी प्लस की फोकस दूरी आती है तो यहाँ पर किसी कारण 0.5 मीटर होता है, तो ये क्या होता है, उत्तल लेंस। तो जब भी माइनस रहता है तो समझ लेना आपको क्या उत्तल लेंस है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये किस प्रकार का लेंस है, तो ध्यान रखना उत्तल। इससे अगला क्वेश्चन है, इसे मैं करता हूँ, समझना। यहाँ पर देखो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ की वैल्यू हमें दी है, एफ की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर दी है, लेकिन कैसा है, उत्तल लेंस, तो यहाँ पर प्लस की रहती है। लेंस की क्षमता, पी का मान हमारे से पूछा गया है। यहाँ पर पी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पी बराबर 1/f। लेकिन हमें निकालना क्या है, यहाँ पर समझना, पी निकालना, लेकिन एक ना लिख के हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 100, ये पता ही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पी बराबर 100/f का मान कितना है, 50 लिखते हैं यहाँ पर। अब जैसे हम 50 से इसे भाग देंगे, कितने बढ़ जाएगा, 50 तो नहीं 100, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2। अब जैसे 2 आया है तो यहाँ पर क्या लिखना है, डी, 2 डायोप्टर। अब ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आया, पी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, प्लस की आई है। यहाँ पर देखो, अब जब प्लस की आएगी तो कौन सा रहता है, उत्तल लेंस। यहाँ पर ये समझना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर प्रतिबिंब के बनाने के नियम। यहाँ पर प्रतिबिंब के बनाने के कुछ नियम है। एक तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये वाला पॉइंट होता है, ये बीचों बीच, ये वाला पॉइंट हमारा जो बीचों बीच है, इसे बोलते हैं हम प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र को O से डिनोट कर सकते हो या C से आप, ठीक है, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक जो किरण रहती है वो हमेशा प्रकाशिक केंद्र से होकर ही जाएगी। यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख भी रही होगी कि जो लेंस है, लेंस के बीचों बीच होकर एक जो रेखा उससे ही गुजरेगी हमेशा। और अगली जो किरण है वो यहाँ पर देखना, देखो यहाँ पर एक किरण कहाँ से गई है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र का मतलब क्या, O से ये चली गई, ठीक है। एक किरण कैसे जाएगी, जोन सी भी समांतर रहेगी वो उसके बाद फोकस बिंदु से होकर जाएगी हमेशा। देखो 2 किरण है, एक तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के बीचों बीच से, और एक जो मुख्य अक्ष है उसकी समांतर जाएगी। समांतर होने के बाद, लेंस से टकराने के बाद, उसके बाद कैसे जाएगी, फोकस बिंदु से। बस इन दोनों किरण को ध्यान रखना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी है, क्या है यहाँ पर, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखो वस्तु कहाँ पर, अनंत पर, बहुत दूर है। तो सबसे पहले हमने क्या है, एक किरण गुजारी है कहाँ से, लेंस के बीचों बीच से, ये गुजारती हमने, ये वाली किरण बीचों बीच, ये चली गई। और एक हमने क्या किया है, एक फोकस से, और जो सी फोकस से जाती है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पर समांतर, ये चली गई समांतर, ठीक है। 2 किरण होते हैं, एक हमेशा लेंस के बीचों बीच जाएगी और एक फोकस बिंदु से गुजरने के बाद समांतर हो जाएगी। ये समांतर जाती है वो हो जाएगी फोकस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। यहां पर देखो जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना हमारे, यहां पर समझ लेना। एक तो बना F2 पर, यहां पर F2 इस पर बना है, और कैसा बना, उल्टा नीचे को बना। देखो वस्तु का जो चेहरा है वो ऊपर को है, इसका नीचे को, और जब भी उल्टा रहता है तो कैसा रहता है, वास्तविक। और जो वस्तु कैसी है, बड़ी है काफी, लेकिन जो प्रतिबिंब बना वो बहुत छोटा बना है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर बहुत छोटा है, तो इसे ध्यान रखना आप सभी। अगला टॉपिक हमारा, अगला पॉइंट है ये, जब वस्तु 2F पर रखी है, किस पर रखी है, 2F पर। जब वस्तु 2F पर रखी है, देखो यहाँ पर 2F पर रखने के बाद एक जो किरण हमारी वो किससे गई है, लेंस के बीचों बीच से, जिसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। एक गई है समांतर, समांतर होने के बाद वो फोकस बिंदु से,
ये चलेगी। और जहाँ भी कट किया है इन दोनों रेखाओं ने वहीं पे क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पर बना, 2F2 पर। यहाँ पर देखो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, 2F2 पर। ये चीज बताऊंगा कि 2F2 होता क्या है यहाँ पर। और कैसे बना, उल्टा, उल्टा बना, उल्टा रहेगा तो कैसा होता है, वास्तविक। और जो जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना, तो वस्तु के बराबर बना है यहाँ पर, ध्यान रखना, वस्तु के बराबर। अगला टॉपिक हमारा, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, जब वस्तु F और 2F के बीच रखी है। देखो यहाँ पर क्या है, F ये रहा यहाँ पर और 2F ये रहा, इन दोनों के मध्य में रखी है कहीं पर वस्तु, ठीक है। एक कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र बीचों बीच से होकर गुजरेगी एक तरफ, और एक जोन से भी समांतर जाएगी वो हमेशा F से होकर गुजरेगी, और जहाँ भी कट करेगी वहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 2F2 से आगे, जो ये 2F2 है इससे क्या आगे बना है, जो प्रतिबिंब बना है ये आगे है, और उल्टा बना है, उल्टा भी है, उल्टा रहेगा तो वास्तविक, और जितनी बड़ी वस्तु है उससे बड़ा बना है। आपको देख भी रहा होगा कि वस्तु की जो लंबाई है उससे उसकी लंबाई से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है, जब वस्तु O का मतलब क्या, प्रकाशिक केंद्र, जो ये वाला पॉइंट है ये बीचों बीच, लेंस के जो बीचों बीच पॉइंट है उसे बोलते हैं O या प्रकाशिक केंद्र, और F के बीच रखी है। जब वस्तु O और F के बीच रखी है, यहाँ पर F क्या है, ये वाला, और O इसे बोलते हैं। इन दोनों के बीच में क्या रखी है, वस्तु, तो एक किरण कहाँ से जाएगी, लेंस के बीचों बीच से ये चलेगी, ठीक है। एक समांतर जाएगी, समांतर जाने के बाद वो F से जाएगी, गुजरेगी, ये गुजर चुकी। लेकिन इस साइड में तो ये कहीं पे मिलती नहीं है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे कहीं पे मिल रही है, देखो यहाँ पर इस तरीके से। और जहाँ हमें लगता है कि पीछे जहाँ भी मिली है वहीं पे आगा ना प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, देखो वस्तु कितनी सी है, छोटी सी है, लेकिन प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, ज़्यादा बड़ा बना है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखना हमें, देखो देखो प्रतिबिंब लेंस से वस्तु की ओर, जिस साइड में वस्तु है उसी साइड में क्या बना, प्रतिबिंब बन गया। और कैसा बना, यहाँ पर सीधा, सीधा है, और जब सीधा रहता है तो आभासी, और वस्तु से कैसा है, वस्तु से कैसा है, बड़ा, काफ़ी बड़ा, ठीक है। तो अब आगे मैं वे वाले पॉइंट समझाऊंगा, जो 2F2 क्या होता है, F1 क्या होता है, यहाँ पर समझना। देखो सबसे पहले क्या, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र का जो फॉर्मूला उसे ध्यान रखना, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, इसका यूज होगा क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। तो ध्यान रखना इसे, देखो यहां पर समझना। देखो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जो लेंस होता है, लेंस में जो फोकस होते हैं वे कितने होते हैं, 2। जो दर्पण होते हैं उसमें फोकस एक होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, 2। देखो एक तो ये हो रहा F, और एक ये है F2। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे ये होता है फोकस बिंदु, ये भी क्या होता है, फोकस बिंदु। ये होता है क्या, फोकस बिंदु, और ये भी फोकस बिंदु। इस साइड में हम किससे दिखाएंगे, F1 से। जितनी भी चीज़ें रहेंगी हमारी इस साइड से, इस साइड की साइड को रहेंगी तो इन्हें 1 से दिखाएंगे, लेकिन इस साइड में जितनी भी हैं उन्हें 2 से दिखाएंगे, जैसे F2, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या दिखाया हमने, F1 से। ये भी क्या हमारा फोकस बिंदु, और ये भी क्या हमारा फोकस बिंदु, 2 बिंदु है, ध्यान रखना। अब जैसे ही हम O से लेके, O से और F2 के बीच और O से F1 के बीच की दूरी को हम नापेंगे तो इसे बोलते हैं फोकस दूरी, ये वाली। ऐसे इस साइड में भी ये फोकस दूरी है, ये वाली भी क्या है, फोकस दूरी है, ये वाली, ठीक है। और ये वाली भी क्या, फोकस दूरी है, दोनों ही क्या, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी भी कितनी होती है, 2, और फोकस बिंदु भी कितने होते हैं, 2। अगला पॉइंट है 2F। यहां पर क्या, इस साइड में बात हो रही है तो यहां पर क्या है, 1 आ गया। ऐसे यहां पर 2F2, यहां पर 2 की बात हो रही, क्योंकि इस साइड में बात हो रही है। जब भी साइड में बात होगी तो यहां पर 2 लगेगा नीचे, लेकिन इस साइड में बात होगी तो यहां पर 1 का यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 2F2। तो ध्यान रखना, जहां भी ये 2F2 है और ये वाला, इसे बोलते हैं हम क्या, केंद्र। केंद्र का मतलब क्या, वक्रता केंद्र, इसे बोलते हैं। जैसे उसमें वहां पर हम C से डिनोट करते हैं, इसमें 2F से डिनोट करते हैं, ऐसे यहाँ पर 2F, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें तो यहाँ पर इस तरीके से रहता है कि जैसे एक लाइन है, यहाँ पर कोई, देखो दोबारा से बनाता हूँ मैं।
जैसे ये कोई दर्पण है और दर्पण बनने के बाद सीधे यहाँ पर क्या रहता है, एक तो एफ और यहाँ पर सी ये वाला। लेकिन यहाँ पर सी ना दिखाकर यहाँ पर क्या दिखाया गया इसे, ये तो एफ एफ ही है लेकिन इसे क्या दिखाया गया 2F, इतना अंतर है यहाँ पर। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना। इसे क्या बोलते हैं 2F1 और इसे 2F2। यहाँ पर क्या है 2F1 किसे बोला हमने, सी को। सी क्या होता है हमारा, ये होता है वक्रता केंद्र। ऐसे यहाँ पर 2F2 है, ये भी क्या है हमारा वक्रता केंद्र है। अब जैसे यहाँ से जहाँ पर प्रतिबिंब बना है, यहाँ पर प्रतिबिंब O से लेके और जहाँ पर ये प्रतिबिंब बना वहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है V, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और ये वस्तु रखी है और O से लेके और जहाँ पर वस्तु रखी है उस दूरी को बोलते हैं U। U क्या होता है, वस्तु की दूरी। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना, अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल। देखो यहाँ पर समझना इस चीज़ को। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। जब भी अवतल लेंस की बात होगी तो फोकस दूरी कैसे लेंगे हम, -30। ठीक है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो यहाँ पर क्या बोला, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्रतिबिंब, देखो यहाँ पर दोबारा से वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, वस्तु को लेंस से, वस्तु की दूरी पूछ रहा है कि वस्तु की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर U हमें निकालना है जिससे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो लेंस से कितनी दूरी पर बने, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो यहाँ पर V क्या लेंगे हम, माइनस का। हमेशा ध्यान रखना अवतल लेंस में हमेशा हर चीज़ माइनस की ली जाती है और उत्तल में हमेशा U कैसे लेते हैं हम, माइनस का और सब प्लस की। ठीक है, अब यहाँ पर समझना F क्या है हमारा -30 और V कितना हो गया हमारा -20। U का मान हमें निकालना है। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला आता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर समझना, निकालना क्या है, U का मान। U है हमारा इस साइड में माइनस का। ठीक है, तो U तो हम ले जाएंगे F के स्थान पर और F को ले जाएंगे U के स्थान पर। यहाँ पर यही क्या, देखो यहाँ पर U तो चला गया, 1/U कहाँ भेज दिया हमने, 1/F के स्थान पर। ठीक है, और 1/F कहाँ भेज दिया हमने, U के स्थान पर। तो यहाँ पर ये क्या, तो यहाँ पर क्या हो गया 1/U और बराबर 1/V सेम उसी स्थान पर है, माइनस 1/F। 1/F को कहाँ भेजा हमने, 1/U के स्थान पर ये भेज दिया। ठीक है, और यहाँ पर अब वैल्यू रखेंगे। देखो 1/U ऐसे लिख लिया यहाँ पर, और V का मान कितना है -20 और माइनस ऐसे ही यहाँ पर ये रहा, और जो F का मान है वो कितना है, यहाँ पर F का मान है -30, यहाँ लिख लिया हमने -30। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले जाएगा। यहाँ पर एलसीएम क्या लेंगे हम, 30 और 20 का एलसीएम क्या आएगा हमेशा 60। 20 से भी 60 डिवाइड हो जाएगा और 30 से भी। ऐसी संख्या हमें लेनी है जिससे कि दोनों संख्या डिवाइड हो जाए उससे। ठीक है, अब 20 से इसे भाग करो, 20 या कितने होते हैं 60, तो 3 की हमने 1 में गुना कर दी, तो यहाँ पर क्या आ गया 3, लेकिन नीचे माइनस है तो ऊपर माइनस आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब 30 से इसे भाग करो, 30 दुनी दुनी, अब 2 की 1 में गुना करेंगे क्या आ जाएगा 2, ये आ गया। अब माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, तो यहाँ पर प्लस है। अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 और नीचे 60, तो U का मान क्या आ जाएगा हमारा -60। तो यहाँ पर जो वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखेंगे, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ठीक है, आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर समझना, देखो यहीं पे समझाता हूँ मैं दोबारा से इसे एक बार और समझना। यहाँ पर देखो F का मान दे रखा हमें, V का भी मान है हमारे पास और U का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे समझना। यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। देखो F का मान क्या है यहाँ पर -30, तो यहीं पे रखेंगे। देखो 1/-30 बराबर 1/V, V का मान कितना -20, ये रख दिया, और U का मान हमें निकालना, तो -1/U। या तो आप इसे ऐसा करो कि जो माइनस का इसे इस साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1/-30, ऐसे ही ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 1/20, इस तरीके से बराबर 1/-U।
ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। यहाँ से 30 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। सेम ऐसे ही करना जैसे ये हो रहा है। ठीक है, आप सभी करके देख लें, जो नहीं आएगा समझ में तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन समझना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, अवतल लेंस की बात हो रही है, फोकस दूरी, तो एफ का मान कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। किसी बीम का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। किससे, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो ये क्या वैल्यू किसकी है बताओ, कौन बताएगा यहाँ पर किसकी वैल्यू है। और बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पर ये है वी का मान। वी का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये भी कैसा आएगा, माइनस का। हमें ध्यान रखना, जितने भी अवतल लेंस की बात होगी वे सभी हमें माइनस में लेने होते हैं। ठीक है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, इसका मतलब क्या है, यू का मान हमारे से पूछ लिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि कैसे है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या दिया, एफ का मान हमें दिया -15, यू का मान हमें हमारे से पूछ रहा और माइनस वी का मान हमें निकालना। तो कैसे निकालेंगे समझना है यहाँ पर। देखो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लेंस उत्तर होता है वो क्या होता है हमारा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है। एफ का मान कितना है लिखते हैं यहाँ पर 1/-15, ये लिख दिया। ठीक है, वी का मान कितना -10 लिखते हैं यहाँ पर -1/u, ये लिख दिया। अब माइनस जो ये 1/-10 है इसे इस साइड ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऊपर पहुंच जाता है -1/15। ठीक है, ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 1/10 बराबर -1/u, ये ऐसे ही रहेगा। 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है, जिससे कि दोनों संख्या डिवाइड हो जाए, ये होता है 30। तो कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एलसीएम कितना आ गया 30, ये लिख दिया। 15 से 30 को भाग करो, कितना आएगा, 15 दूनी 2 आया, 2 की 1 में गुना कर तो -2। अब 10 से 30 को भाग देंगे, 10 तिया 3 आया, 3 की 1 में गुना +3, ये आ गया बराबर, बराबर में ऐसे लिखेंगे जो भी यहाँ पर है -1/u ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1/30 बराबर, यहाँ पर क्या -1/u। अब यहाँ पर समझ लो, 1 के बराबर क्या 1 है और u के बराबर क्या हो जाएगा 30, लेकिन माइनस इस साइड में आ जाएगा, तो u का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम -30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे ये मैंने बताया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या हमारा समझते हैं। यहाँ पर देखो, ये भी ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर समझ सकते हो आप सभी। देखो यहाँ पर देखो 1/u हमने इस साइड में लिख लिया, v यहीं पे, और f को हमने इस साइड में भेज दिया। u निकालना हमें, तो यहाँ पर क्या है, v का मान कितना -10 रख दिया और f का मान क्या -15, और यहाँ पर सेम ऐसे ही माइनस क्या करते हैं इन्होंने प्लस। और समझना यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है 30। 10 से इसे भाग करो, कितना आएगा 3, 10 तिया 30 होते हैं, 3 की 1 में गुना करते हैं यहाँ पर, और 15 से इसे भाग दिया 30 को, तो क्या है यहाँ पर 2, 2 की 1 में गुना करते हैं यहाँ पर, 3 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, u बराबर क्या है 30। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं u बराबर 30, लेकिन कैसा है यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, या जो मैंने पहले बताया उसे देख लेना आप। ठीक है, ये 2 बार से बताएं, मतलब 2 बार से बताना हो तो आप कमेंट करके बता देना, या मैं एक बार और बता सकता हूँ। ठीक है, देखो समझना यहाँ पर। देखो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या थी 1/f, f की वैल्यू हमारे पास थी, कितनी थी यहाँ पर -15। ठीक है, और v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू -10, और u हमें निकालना -u, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब इस वाले को हम इस साइड ले जाएंगे, तो कैसे करेंगे, देखो 1/, माइनस ऊपर पहुंचा तो 15, ये माइनस का इस साइड में आएगा प्लस 1/10 बराबर 1/u। 15 और 10 का एलसीएम क्या आता है हमारा 30। 15 से भाग करो, 15 दूनी 30, और 2 की 1 में गुना करते इस वाले 1 में, तो 2 एकम 2 प्लस
10 से इसे भाग करेंगे कितना आएगा, 10 से इसे भाग करने पे कितना आएगा, 10 दिया, तो 3 के 1 में गुना करेंगे 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या -1/u ऐसे चले गए, ठीक है, माइनस का था ये। तो 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 में 2 जाकर 1 बचता है, और नीचे क्या लिखेंगे 30 बराबर -1/u। तो 1 बराबर क्या 1 है, u बराबर कितना हो जाएगा 30, तो u बराबर 30, लेकिन कैसा हो जाएगा ये, माइनस का। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे जो क्वेश्चन है ये MCQ क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, इन पर फोकस करना आप सभी। देखो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, समझना यहाँ पर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या, लेंस किससे नहीं बन सकता, जल से बन सके, कांच से भी, और प्लास्टिक से भी, मिट्टी से बन सकता है लेंस, नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या है कि जो लेंस है एक तो जल से भी बनता है, जो आपने देखा होगा कि जो बारिश की बूंदें होती हैं उनमें भी एक लेंस होता है, अवतल या उत्तल। वो आप कमेंट करके बताना कि कौन सा लेंस होता है, जो बारिश की बूंदें होते हैं या जो बुलबुला होता है पानी के अंदर, उसमें कौन सा लेंस होता है, अवतल या उत्तल, ये आप बताना, ठीक है। अगला है, कांच के आपने लेंस देखे होंगे, जल का भी लेंस होता है और प्लास्टिक का भी, लेकिन मिट्टी का लेंस नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ठीक, डी। ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, आप ध्यान रखना। यहाँ पर ऑप्शन क्या आपका, डी, मिट्टी के लेंस नहीं होते। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पर क्या, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है, सभी जगह समान मोटाई का होता है, बताओ। सेकंड ऑप्शन है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जोन से भी आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन है, बी है, या सी है, या डी है, ठीक है। आप सभी कमेंट करके इसका आंसर कमेंट में देना। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो अगला क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 1 मीटर वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करना है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे समझना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोकस दूरी कितनी, एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हो आप सभी, ठीक है। आज जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, पी बराबर क्या होता है 1/f, और 1 की जगह हम क्या मानेंगे यहाँ पर 100, ठीक है। या सीधा भी कर सकते हैं आप सभी, समझना है यहाँ पर पहले इसे, पी बराबर क्या होता है 100, ऊपर लिख लिया हमने, और एफ का मान कितना है 100। जब 100 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, पी बराबर 1, और 1 कौन से में, डी, बी वाले में, तो 1 डायप्टर इसका आंसर आएगा। एक दूसरा तरीका देखो, यहाँ पर पी बराबर क्या होता है 1/f, पी बराबर 1 तो ऐसे ही लिखा रहने, तो एफ का मान कितना है यहाँ पर दिया है 1 मीटर, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 डायप्टर, ये कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर बी। तो इस तरीके से भी आप आंसर ला सकते हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखो लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है लेंस की, फोकस दूरी की दुगनी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, या फोकस दूरी की 3 गुनी। इसका भी आप कमेंट में आंसर देना, ठीक है। ये मैंने बताया है कि जब लेंस की क्षमता बताई थी कि लेंस की क्षमता कैसी होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, या दुगनी होती है, या बराबर, या 3 गुनी, ठीक है। आप सभी इसका आंसर हमें कमेंट करके बता। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितने 20 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता होगी। यहाँ पर भी आप कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कई बार बता चुका हूं मैं। अब यहाँ पर समझना, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था कि इंपॉर्टेंट है। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, 2 होते हैं, 3, 1, 2 या 3, बताओ कितने होते हैं वक्रता केंद्र इसके, 2। ये मैंने बताया था यहाँ पर कि जो लेंस होता है उसके जो वक्रता केंद्र है वे कितने होते हैं, यहाँ पर जो ये बताया था मैंने, ये एफ है, यहाँ भी एफ, लेकिन यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 2,
और इससे कुछ दूरी पर क्या होता है यहाँ पर 2f, ऐसे इस साइड में 2f, लेकिन ये भी 2 और ये यहाँ पर 1 होता है सॉरी, और यहाँ पर 2। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र और इसे भी वक्रता केंद्र। ये क्या होता है फोकस बिंदु और ये भी फोकस बिंदु। तो कितने होते हैं 2, तो यहाँ पर यही पूछा गया, तो आपका आंसर क्या है इसका 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है देखो समझना है। पर अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस है ऐसा अपसारी लेंस? अवतल लेंस है, उत्तल, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये भी मैंने बताया, तो इसका भी आंसर आप सभी कमेंट करके बताना। ठीक है, जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, और वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का थैंक्स।